हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। चोई की माँ बोआ के रेस्टोरेंट में आ जाती है, मतलब चोई के रेस्टोरेंट में आ जाती है क्योंकि दरवाज़ा खुला था। जब वो अंदर आती है तो वो बोआ की वहीं वाली फ़ोटो देख लेती है। वो समझ जाती है कि अरे हाँ, ये तो वही लड़की थी जो कि चोई के साथ उस दिन घूम रही थी। वो सीधा ऊपर आ जाती है। चोई कहता है कि माँ, तो उसकी माँ उसके पहले हाथों को देखती है जहाँ पर जलने के निशान थे, कटिंग के निशान थे। वो यह सब कुछ देखकर रोने लगती है कि मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। बोआ बाहर बैठी थी, ये दोनों आते हैं तो बोआ कहती है कि अभी अंदर मत जाओ, उन्हें थोड़ी देर बात करने दो। यहाँ पर ये तीनों बातें कर रहे थे, जुनह्यूक भी था। माँ कहती है कि इसे थोड़ी हर्बल मेडिसिन दे देना। चोई कहता है कि हमारा बिजनेस अच्छा ही जा रहा था पर ये सब कुछ हो गया। पर हाँ, मैं इस वजह से रेस्टोरेंट बंद नहीं करने वाला। मुझे पता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद मेरे यहाँ बहुत सारे कस्टमर आएंगे क्योंकि मेरा चिकन बेस्ट चिकन है। माँ तो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है क्या, मैं गली गली भटकती थी कि तुमने किस प्रकार का शॉप खोला होगा। मेरी चप्पल घिस गई, मुझे लगा था कि तुमने कोई कैफ़े खोला होगा, कोई बार खोला होगा, पर तुमने तो चिकन रेस्टोरेंट खोला। तुमने तो मुझे सच में डिसअपॉइंट किया है। आगे से तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यहाँ बाहर आकर वो बोआ को अपना फ़ोन नंबर देकर कहती है कि तुम ना मुझसे कांटेक्ट में रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ ये दोनों अभी भी अंदर थे। जुनह्यूक कहता है कि अच्छा हुआ भाई, अब माँ तुझे फॉलो नहीं करेगी। पर मेरा क्या, वो तो मेरे ही घर में रहने वाली है, अब मैं क्या करूँ। चोई कहता है कि फिर तू मेरे रेस्टोरेंट में आ जा। तो वो कहता है कि क्या मजाक चल रहा है। आगे ये सभी लोग मिलकर चिकन की नई रेसिपी के बारे में बात करने लगते हैं। दाम की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू थी। वो लिन छिनसांग के पास जाती है। लिन छिनसांग दाम को देखकर बातें करने लगता है एंड दाम को बोलने का मौका दे ही नहीं रहा था। वो ना उसे पटाने की ट्राई कर रहा था। तो दाम कहती है कि क्या तुम मुझे बोलने का मौका दोगे। तो वो कहता है कि हाँ। दाम मीना मोटू पतलू की तस्वीर दिखाकर कहती है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो। तो ली जिनसांग कहता है कि ऑफ कोर्स जानता हूँ, इन लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी को झंड बना दिया था। ये लोग ना मेरे वेबटून पर बुरा बुरा कमेंट कर रहे थे तो मैंने ना पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पर जब मुझे पता लगा कि ये बोआ के फ्रेंड्स हैं तो मैंने कुछ नहीं किया। ये बोआ ना मुझसे जलती है क्योंकि मेरा वेबटून उससे अच्छा था, पर उसे जलन होने लगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को हायर किया और मुझे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। सच में गाइस, ये ली जिनसांग तो ना एक नंबर का कमीना इंसान है। इसको ना रॉकेट में बिठाकर मंगल पर भेज देना चाहिए। अब दाम को पता लग गया था कि इन सभी के पीछे सीओ बोआ ही है। जुनह्यूक चोई से मिलने के लिए आया था। वो कहता है कि ये सब ना तुम्हारी ही गलती है। चोई कहता है कि फिर तुम मेरे यहाँ आ जाओ। जुनह्यूक कहता है कि मैं माँ को छोड़कर नहीं आ सकता। तो चोई कहता है कि देखो, अभी माँ गुस्से में है तो मेरे ख्याल से तुम्हारे अलावा उसे कोई और शांत नहीं कर सकता। उसी वक्त पर बोआ के दादाजी को चोई का कॉल आता है। वो कहते हैं कि चोई, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, तुम चाहो तो तुम 2 महीने का भाड़ा मुझे बाद में दे सकते हो जब तुम रेस्टोरेंट को रीओपन करोगे तब। यह सुनकर चोई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो, मेरे ऊपर से एक बोझ तो हट गया। जुनह्यूक कहता है कि पर मेरे ऊपर से कब हटेगा। दाम चोई को अकेले में कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है। अब वो कहती है कि क्या तुम बोआ से प्यार करते हो। चोई कहता है कि तुम्हें ये क्यों छानना है। दाम कहती है कि देखो, मुझे बता दो कि तुम उसे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। तो चोई कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि इन सभी के पीछे बोआ का ही हाथ है। चोई उसे कहता है कि तुम गलत हो। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा उस पर यकीन है। पर देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि इन सभी के पीछे बोआ का ही हाथ है। फिर चोई रेस्टोरेंट वापस आ जाता है। वो सो रहा था तो उसे बोआ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो उसे ऊपर देखने के लिए जाता है। बोआ उसे कहती है कि मैं हॉरर मूवी देख रही थी। चोई कहता है कि क्या तुम फिर से वेबटून ड्रॉ करने वाली हो। तो बोआ कहती है कि नहीं, बस मेरा हॉरर मूवी देखने का मन किया इसलिए मैं देख रही हूँ। वहाँ पर एक खिलौना नीचे गिरता है तो बोआ डर के मारे चोई को गले लगा लेती है। यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। बोआ कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर रुको ना। तो चोई मान जाता है। अब ये दोनों साथ में हॉरर मूवी देख रहे थे। जैसे ही डरावना सीन आता है तो बोआ चोई को मारने लगती है। एंड ऐसा कितनी बार होता है, चोई तो बस मार खाए ही जा रहा था। वो बोआ को कुछ भी नहीं कहता। आगे ये दोनों बियर पीते हुए तारे देख रहे थे। बोआ कहती है कि देखो ना, हम कितनी मेहनत करते हैं पर फिर भी हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता। चोई इस बार सीरियस हो जाता है। वो बोआ से कहता है कि
चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मुझे अपना रेस्टोरेंट बचाना है, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ एंड मैं मेरी माँ को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। वो बोआ से कहता है कि तुम्हें भी वेबटून आर्टिस्ट बनना है ना, तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, ये तुम्हारी लाइफ है। अगले दिन चोई की माँ ने बोआ को मिलने के लिए बुलाया था। चोई की माँ कहती है कि तुम चोई को पसंद तो नहीं करती हो ना, तो वो कहती है कि नहीं नहीं। तो माँ कहती है कि अच्छा है, वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की की शादी मैं अपने बेटे से नहीं करवाना चाहती। और हाँ, एक बात मेरी याद रख लेना, तुम दोनों के बीच बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है तो इसे ही बरकरार रखना, इससे ज़्यादा आगे की मत सोचना। तो बोआ कहती है कि हाँ मैं समझ गई। तो चोई की माँ कहती है कि मेरा बेटा कैसे चिकन बनाता है। तो बोआ कहने लगती है कि आपका बेटा तो रेस्टोरेंट को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जब हमारा रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ था तब सभी कस्टमर को आपके बेटे का चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, वो बेस्ट चिकन बनाता है। तो उसकी माँ कहती है कि देखो ना, मैं उसकी माँ हूँ पर फिर भी मैंने अपने बेटे का चिकन ट्राई नहीं किया है। बोआ कहती है कि हाँ ठीक कहा। तो उसकी माँ कहती है कि तो क्यों ना तुम मुझे मेरे बेटे का ही टेस्ट वाला चिकन बना कर दो। तो बोआ कहती है कि हाँ क्यों नहीं। आगे चोई की माँ और बोआ मार्केट से सामान खरीदने के लिए जाते हैं। बोआ उसके लिए वही टेस्ट वाला चिकन बना देती है। तो माँ कहती है कि वाह, मेरा बेटा तो सच में लाजवाब चिकन बनाता है। दाम इन दोनों को बता देती है कि इन सभी के पीछे बोआ का हाथ है। एंड्रू कहता है कि वो मेरी पार्ट टाइमर। तो दाम कहती है कि हाँ, फिर ये लोग उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दाम जाकर मीना और मोटू पतलू को भड़का देती है, जिस वजह से रात में ये लोग चोरी चुपके उसके रेस्टोरेंट में घुसने वाले थे। पर दाम देखती है कि यहाँ पर तो चोय है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल हुआ यूँ था कि एंड्रू ने उन तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था एंड उन्हें वहाँ से जाने को कह दिया था। अब एंड्रू बोआ से अकेले में मिलता है। एंड्रू बोआ से कहता है कि तुमने हमारे रेस्टोरेंट को बर्बाद करने के लिए ऐसा प्लान क्यों बनाया। बोआ कहती है कि माफ़ करना। एंड्रू कहता है कि देखो, मैं इस बार तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं एक अच्छी लाइफ को जी पा रहा हूँ। मैंने एक आशा रखी है अच्छी लाइफ जीने की। अब वो बेस्ट चिकन रेस्टोरेंट ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि आगे से दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मैं उस बार तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो बोआ कहती है कि हाँ मैं समझ गई। ये तीनों ही आते हैं बोआ के पास। वो कहते हैं कि क्या एंड्रू हमारी रिपोर्ट करने वाला है। बोआ कहती है कि नहीं, उसने कहा है कि आगे से दोबारा ऐसा मत करना। बाद में ये तीनों लोग मतलब चारों लोग रोने लगते हैं। बोआ कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी ही वजह से आप लोग ऐसे बन गए हो। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे पर हमने ही गड़बड़ कर दी है। अगले दिन ये लोग अलग अलग सॉसेस के साथ चिकन को टेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर बाइकी बम भागता हुआ आता है। कहता है कि बॉस, हमारे इलाके में हमसे आगे किसी ने चिकन रेस्टोरेंट खोल दी है। ये तीनों ही वहाँ पर भागते हुए जाते हैं एंड वो तो चोई की माँ ही थी जो कि चिकन बेच रही थी। एंड्रू उस चिकन को ट्राई करता है, वो तो उसी की ही रेसिपी का था। चोई कहता है कि ये बिल्कुल हमारी ही रेसिपी जैसा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड्रू को सब समझ में आ जाता है। बोआ को समझ में आ जाता है कि उसकी फ्यूचर सासू माँ ने उसे उल्लू बनाया है, उसका बस इस्तेमाल किया है। एंड्रू बोआ की और गुस्से से देख रहा था एंड बोआ रोने जैसा मुंह बना लेती है। इस बार तो बेचारी ने कुछ भी नहीं किया था पर फिर भी वो फंस जाती है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।